पश्चिम बंगाल से ही चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की और साथ साथ में ममता बनर्जी की दूसरी तरफ ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं। तो ऐसे में चुनावी प्रचार का दौर जारी है और दोनों की तरफ से ही ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। जहां गृह मंत्री अमित शाह जनता के बीच जाकर संवाद कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से भी कई जनसभाएं की जा रही हैं। तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज सीधी टक्कर में भी नजर आ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर वार करते हुए भी दोनों को देखा गया। रैलियों के दौरान ही बयानों को उछालते हुए भी यहाँ पर देखा गया और इसी तरीके से ये जारी रहने वाला है जब तक चुनाव प्रचार नहीं थमता। तो भारतीय जनता पार्टी के बीच में और टीएमसी के बीच में कड़ा मुकाबला होने जा रहा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी एक्सपेक्ट कर रही है कि एक अच्छी टक्कर यहाँ पर देगी और हो सके तो सत्ता परिवर्तन की कोशिशें करती हुई भी नजर आएगी। पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रचार दिन ब दिन और तेज होता जा रहा है। जैसे जैसे पहले चरण के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी बीजेपी के नेता एक दूसरे पर जोरदार हमला कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारक अपनी पार्टी के मिशन को धार देने में लगे हुए हैं। उसी अभियान के तहत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले मोर्चा संभाल रखा है और आज एक बार फिर सीएम ममता अपने गढ़ में हुंकार भरती नजर आएंगी। दीदी आज स्वरूपनगर, बशीरहाट, बारासात, मेदिनीपुर में प्रचार करेंगी, जिसमें उनके निशाने पर एक बार फिर बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार होगी। इससे पहले भी एक रैली में सीएम ममता ने अपने विरोधियों पर जोरदार हमला किया। ইন্ডিয়াতে গিয়ে বলেছেন বাংলায় নাকি মাছ উৎপাদন হয় না। আমি বলি বিহারে মাছ খেতে দেন না, আপনার রাজ্যে উত্তরপ্রদেশে মাছ খেতে দেন না, রাজস্থানে মাছ খেতে দেন না, উত্তরপ্রদেশে মাছ খেতে দেন না, দিল্লিতে মাছের দোকানে হামলা করেন, মাংসের দোকানে হামলা করেন, ডিম খেতে দেন না, বাংলার ভাষা বলতে দেন না, লজ্জা করে না? বাংলায় এসে মাছ উৎপাদন দেখাচ্ছেন আমাদের, শেখাচ্ছেন আমাদের। আগে মাছ আমাদের সব নিয়ে আসতে তো হায়দ্রাবাদ থেকে, এখন আমরা 80% মাছ উৎপাদন করি বাংলায়। মনে রাখবেন আমাদের মৎস্যজীবীরা, একটা লাইন বলছি, ভয় না পেলে ভয় দেখাবে কাকে? তুমি ভয় পেয়েছো তাই আজকে ভয় দেখাচ্ছ, এটা আমি বিশ্বাস করি। তাই আপনাদের বলি, হিন্দু মুসলিম শিখ ईसाई आपस में रहना भाई भाई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। মনে রাখবেন साल फारसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए का दिल में है। লড়ে যাব, লড়বো, গড়বো, জিতবো, বাংলাকে জেতাবো, বাংলার সম্মান ছিনিয়ে আনবো, ভোটাধিকারও ছিনিয়ে আনবো, আমাদের প্রতিজ্ঞা অঙ্গীকার। वहीं बीजेपी भी इस बार ममता को सत्ता से बेदखल करने के संकल्प के साथ मैदान में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक बार फिर बंगाल में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के बाद गृह मंत्री शाह मेदिनीपुर में एक जनसभा और भव्य रोड शो करने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीरभूम में बड़ा रोड शो किया, जिसमें काफी तादाद में लोग पीएम मोदी को देखने के लिए उमड़ पड़े। पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया और बंगाल की जनता से इस बार टीएमसी की विदाई का वादा भी किया। सरकार की विदाई, निर्मम सरकार की विदाई बंगाल की युवा शक्ति तय कर रही है। बीते सालों में यहां के नौजवानों को जितनी लाठियां पड़ी, जितने आंसू बहाने पड़े हैं, 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को इसका जवाब मिलेगा। मैं बीरभूम के आप सभी साथियों को भय रहित बंगाल का विश्वास दिलाने आया हूं। बंगाल में पहले चरण के चुनाव में अब गिनती के ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में टीएमसी और बीजेपी की पूरी कोशिश बंगाल की जनता को साधने में है, ताकि वोटिंग के दिन उसका फायदा मिल सके।
ऐसे ही चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की और साथ साथ में ममता बनर्जी की दूसरी तरफ ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं। तो ऐसे में चुनावी प्रचार का दौर जारी है और दोनों की तरफ से ही ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। जहां गृह मंत्री अमित शाह जनता के बीच जाकर संवाद कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से भी कई जनसभाएं की जा रही हैं। तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज सीधी टक्कर में भी नजर आ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर वार करते हुए भी दोनों को देखा गया। रैलियों के दौरान ही बयानों को उछालते हुए भी यहाँ पर देखा गया और इसी तरीके से ये जारी रहने वाला है जब तक चुनाव प्रचार नहीं थमता। तो भारतीय जनता पार्टी के बीच में और टीएमसी के बीच में कड़ा मुकाबला होने जा रहा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी एक्सपेक्ट कर रही है कि एक अच्छी टक्कर यहाँ पर देगी और हो सके तो सत्ता परिवर्तन की कोशिशें करती हुई भी नजर आएगी। पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रचार दिन ब दिन और तेज होता जा रहा है। जैसे जैसे पहले चरण के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी बीजेपी के नेता एक दूसरे पर जोरदार हमला कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारक अपनी पार्टी के मिशन को धार देने में लगे हुए हैं। उसी अभियान के तहत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले मोर्चा संभाल रखा है और आज एक बार फिर सीएम ममता अपने गढ़ में हुंकार भरती नजर आएंगी। दीदी आज स्वरूपनगर, बशीरहाट, बारासात, मेदिनीपुर में प्रचार करेंगी, जिसमें उनके निशाने पर एक बार फिर बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार होगी। इससे पहले भी एक रैली में सीएम ममता ने अपने विरोधियों पर जोरदार हमला किया। হলদিয়াতে গিয়ে বলেছেন বাংলায় নাকি মাছ উৎপাদন হয় না। আমি বলি বিহারে মাছ খেতে দেন না, আপনার রাজ্যে উত্তরপ্রদেশে মাছ খেতে দেন না, রাজস্থানে মাছ খেতে দেন না, উত্তরপ্রদেশে মাছ খেতে দেন না, দিল্লিতে মাছের দোকানে হামলা করেন, মাংসের দোকানে হামলা করেন, ডিম খেতে দেন না, বাংলার ভাষা বলতে দেন না, লজ্জা করে না? বাংলায় এসে মাছ উৎপাদন দেখাচ্ছেন আমাদের, শেখাচ্ছেন আমাদের। আগে মাছ আমাদের সব নিয়ে আসতে তো হায়দ্রাবাদ থেকে, এখন আমরা 80% মাছ উৎপাদন করি বাংলায়। মনে রাখবেন আমাদের মৎস্যজীবীরা একটা লাইন বলছি, ভয় না পেলে ভয় দেখাবে কাকে? তুমি ভয় পেয়েছো তাই আজকে ভয় দেখাচ্ছ, এটা আমি বিশ্বাস করি। তাই আপনাদের বলি, হিন্দু মুসলিম শিখ ईसाई आपस में रहना भाई भाई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। মনে রাখবেন साल फारसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए का दिल में है। লড়ে যাব, লড়বো, গড়বো, জিতবো, বাংলাকে জেতাবো, বাংলার সম্মান ছিনিয়ে আনবো, ভোটাধিকারও ছিনিয়ে আনবো, আমাদের প্রতিজ্ঞা অঙ্গীকার। वहीं बीजेपी भी इस बार ममता को सत्ता से बेदखल करने के संकल्प के साथ मैदान में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक बार फिर बंगाल में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के बाद गृह मंत्री शाह मेदिनीपुर में एक जनसभा और भव्य रोड शो करने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीरभूम में बड़ा रोड शो किया, जिसमें काफी तादाद में लोग पीएम मोदी को देखने के लिए उमड़ पड़े। पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया और बंगाल की जनता से इस बार टीएमसी की विदाई का वादा भी किया। सरकार की विदाई, निर्मम सरकार की विदाई बंगाल की युवा शक्ति तय कर रही है। बीते सालों में यहां के नौजवानों को जितनी लाठियां पड़ी, जितने आंसू बहाने पड़े हैं, 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को इसका जवाब मिलेगा। मैं बीरभूम के आप सभी साथियों को भय रहित बंगाल का विश्वास दिलाने आया हूं। बंगाल में पहले चरण के चुनाव में अब गिनती के ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में टीएमसी और बीजेपी की पूरी कोशिश बंगाल की जनता को साधने में है, ताकि वोटिंग के दिन उसका फायदा मिल सके।